बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे का उपकार निस्वार्थ भाव से जो करते हैं, निष्कपट निर्विकार भाव से, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। मैं इस पद को एक कहानी के माध्यम से समझाने की चेष्टा करता हूँ, श्रवण करें। एक राजा धर्मज्ञ थे, धर्म के बारे में धर्म प्रेमी थे। उनकी सदैव प्रवृत्ति सत्वृत्ति से राजकाज करते थे, अतः सतोगुणी थे। वो मरणासन पर जो है चले जा रहे थे, अत्यंत बूढ़े हो गए। उनके पास 4 पुत्र थे। उनके मन में विचार आया कि चारों में से जो योग्य राजा के योग्य होंगे उसी को राज गद्दी पर का अधिकार देंगे, गद्दी पर बैठाएंगे। अतः इसकी योग्यता को परखने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्र को बुला करके कहा, सुनो, उसी को राज सिंहासन देंगे जो राजा बनने के योग्य होंगे। अतः इसके लिए तुम लोगों को परीक्षा देना होगा। तो चारों पुत्रों ने कहा, आज्ञा कीजिए पिताजी। तो राजा साहब ने कहा कि जो सबसे बड़े धर्मात्मा पुरुष को लाएगा, ढूंढ करके खोज करके, उसको ही हम ज्ञानी होशियार समझेंगे और उसी को हम राजकाज का भार देंगे, अर्थात उसी को राजा बनाएंगे। इसलिए तुम चारों पुत्र सबसे बड़ा धर्मात्मा को खोजने के लिए निकल जाओ और लेकर के आओ। जो परीक्षा में पास कर जाएगा, सबसे बड़ा धर्मात्मा को ढूंढ करके खोज करके लाएगा, उसी को जो है राजा हम बना देंगे। इस प्रकार का अपने पिताजी के वचनों को सुन करके चारों पुत्र निकल गए। बड़ा पुत्र ने जो है 1 हफ्ता के बाद जो है एक साधु को लाया कि जो उसका उससे ही बड़ा बाल था, दाढ़ी था, बहुत 40 वर्षों से वह तपस्या जंगल में क्या हुआ साधु था। बड़ी वह चर्चा उनका राज्य में होता था। उन्हीं को जो है प्रलोभन दे कर के लाए कि चलिए, सबसे बड़ा धर्मात्मा आप हैं, बड़ा विख्यात हैं राज्य में, अतः मेरे पिताजी राजा हैं, इसलिए हम उनसे आपको आग्रह करेंगे, आपको बहुत सारे इनाम दिलवाएंगे। अतः आप सबसे बड़ा धर्मात्मा हैं, इसलिए आपको राज दरबार जाना चाहिए। आपको मैं अपने साथ में लेने के लिए आया हूँ। तो महात्मा जी चले गए राज दरबार में और
पुत्र ने कहा, बड़ा पुत्र ने, पिताजी यह सबसे बड़ा 40 वर्षों से तपस्या किए थे ये जंगल में रह कर के, अतः यह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। राजा साहब ने कहा, हाँ सही बात है, ये तो धर्मात्मा है ही। ठीक है, इसको अतिथि गृह में रखो और इनका सेवा उत्तम प्रकार से करो। अब दूसरा पुत्र ने 2 सप्ताह के बाद जो है एक किसान को लाया, कहा देखिए यह बहुत उपकारी आदमी है और यह कभी असत्य नहीं बोलता है, सदैव सत्य बोलता है, बड़ा कठिन परिश्रम करके जीवन यापन करता है और जो इसके पास आता है उसका यह मदद भी करता है। इसका बड़ा चर्चा है प्रत्येक गांव में कि बड़ा सज्जन पुरुष हैं, अतः यह कभी झूठ फूस फरेब नहीं करता है, छल कपट से ये दूर रहता है और अपने परिश्रम से फल जो प्राप्त होता है वही खाता है और दूसरे का भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनको लेकर के आया, पिताजी को राजा साहब को दिखाया कि देखिए ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ा झूठ पुरुष कभी कभी नहीं बोलता है जीवन में, यह सच्चा है, उपकार भी करता है और मेहनत से करके खाता है, इसलिए ये बड़ा धर्मात्मा है। तो राजा साहब ने कहा, हाँ ठीक है, ये तो सही में धर्मात्मा है, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन ये झूठ नहीं बोलता है, सत्य का ही हमेशा धारण करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, परिश्रम करके खाता है, तो सही धर्मात्मा है। अतिथि गृह में इनका उत्तम सेवा करते हुए इनको ठहराइए। फिर जो है तीसरा बेटा 1 महीना के बाद आया, जो है बहुत बड़े महात्मा थे, जो कि कंदराओं गुफाओं में रहते थे। वह अत्यंत वृद्ध थे और 100 वर्षों का, जिसकी चेहरा पर झुर्री पड़ गया था और कंदराओं गुफाओं में ही अपना जीवन यापन करते थे। अतः उसका केस बाल जो है धरती में जब चलता था तो धरती में घिसाता था और उन्होंने कहा, पिताजी यह कभी जीवन में यह कभी विषय भोग के चक्कर में नहीं रहा, यह 100 वर्षों से जंगल गुफाओं में ही तपस्या ध्यान करते थे और किसी प्रकार का इसको कोई भी छल कपट या झूठ फरेब कभी बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। बड़े ज्ञानी है और सही उत्तम प्रकार का प्रवचन करते हैं, विद्वान भी हैं और 100 वर्षों का यह दीर्घायुमान है। अतः इससे बड़ा कभी कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाया है, या किसी जीव को जो है पैर के नीचे नहीं दावा है। यह बड़ी सतर्कता और सावधानी पूर्वक जो है चलते हैं, जिससे कि कोई जीव जंतु इसके पैर के नीचे नहीं दब जाए। तो महात्मा जी को राजा साहब ने धन्यवाद किया, कहा ये सचमुच में ये ध्यानी ज्ञानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो धर्मात्मा है, ये है। इसको अतिथि गृह में रखिए, महात्मा जी को स्वागत इनका कीजिए उत्तम प्रकार से। अब चौथा पुत्र छोटा वाला, वह 2 महीना के बाद आया। एक जो है फटा हुआ धोती पहना हुआ और एक गमछी लिए हुए था, बदन पर खुले बदन था। वह
उसको लेकर के आया। चौथा पुत्र ने कहा, पिताजी यह एक कुत्ते का सेवा, जिसको घाव हो गया था, जो कि इसका अपना भी कुत्ता भी नहीं था, यह निस्वार्थ सेवा कर रहा था, और इसको हम देखें कि 10-15 दिन में जो है गर्म पानी से यह धोता और जड़ी पीस कर लगाता, उसका घाव ठीक कर दिया। और गांव-गांव में जा कर के यह जिस भी जीव को दिखता था कि बीमार है, ये तो अत्यंत गरीब है, इससे गरीब कोई नहीं है, यह भीख तीन मांग कर भी खाता है, और किसी का जो है मदद कर देता है, वही खिला देता है और मेहनत मजदूरी करता है, पैसा नहीं लेता है, निस्वार्थ जो है यह सेवा करते रहता है। किसी को जो बीमार हो जाए, या गरीब हो या दरिद्र हो, भिखारी हो या महात्मा हो, उनका यह निस्वार्थ सेवा करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आज तक इनको किसी प्रकार का कोई भी मांग करते हुए नहीं देखा है। जो है अपना जिसके यहाँ भी जाता है उसका परिश्रम कर करके काम कर देता है, और भोजन वही कराता है, वही करता है, कभी यह मांगता उंगता भी नहीं है। जिसका परिश्रम करता है जिसके यहाँ, उसी का ये खाता है। अतः मेहनत का खाने वाला है और निस्वार्थ प्रेम करता है हर जीव से। किसी भी जीव का जो है यह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, गर्म पानी करके जड़ी बूटी पीस करके देता है, और निर्विकार है, यह कभी असत्य नहीं बोला है। उपकार की सदैव भावना है, यह उपकार की दृष्टि से सभी को जो कहता है, जिसका देखते हैं ज़रूरत है, उसी का उपकार करने में लग जाता है। यह अपना जीवन उपकार में ही बिता रहा है। तो दया साहब बहुत खुश हुए और कहा कि शास्त्र में भी आया है पिताजी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से दूसरे को पीड़ा को यदि दुख दूर करने में अपना समय और निस्वार्थ भाव ज्ञान से उनका सेवा करता है, और बल बुद्धि तन मन धन से सेवा करता है, उससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। दूसरे का कष्ट को अपना कष्ट समझ कर करके वह सेवा करे निर्विकार और निष्कपट होकर करके, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सचमुच में तुम जो है, जबकि कुत्ते से इसको कोई मतलब नहीं है, तो पर भी यह निस्वार्थ प्रेम से उसका कष्ट को अपना समझ कर करके सेवा किया और भाव छुड़ाया। इस प्रकार ये परमार्थ का भाव रखने वाला, विचार रखने वाला है। अतः स्वार्थ में ये जीवन यापन नहीं करता है, परमार्थ के लिए ही इसका जीवन है। अतः सचमुच में यह सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा है। तुमने इसका सही चुनाव किया है। इस प्रकार पिताजी ने छोटे बेटा को ही जो है राजा बनाया, और उनके चुनाव को बड़ा प्रसन्न किया कि इसको सचमुच में आत्मज्ञान है। इसे आत्मा में ज्ञान हो जाता है। विद्वान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। मैं कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जिससे आत्मा में ज्ञान हो, विद्वान क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज। जिसको आत्मा में ज्ञान हो जाता है, उसको विषय का विकार प्रताड़ित नहीं कर सकता है। विषय त्यागने की उसकी शक्ति हो जाती है, और ब्रह्म प्राप्ति करने के वह योग्य हो जाता है। आत्मज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन, आत्मचिंतन और प्रगाढ़ अध्ययन से और विषय से विरक्त होकर के करना पड़ता है, तब आत्मा में ज्ञान प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः सबसे बड़ा धर्मात्मा जो परोपकार का भाव जिनके हृदय में है, निस्वार्थ और निष्कपट होकर के निर्विकार भाव से जो सेवा करते हैं, उससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। इसलिए संत वाणी में आया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। श्री सद्गुरु महाराज की यह, और ये सबसे बड़ा धर्मात्मा हुआ।
जो निर्विकार भाव से जो सेवा, निस्वार्थ सेवा जो देता है। अतः धर्म के रास्ते पर चलते हुए ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए नदा अनुसंधान सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सरल, सुगम मार्ग हमारे सद्गुरु महाराज बताते हैं। अतः विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु का संगति, प्राण स्पंदन क्रिया निरोध करने की ज्ञान, यह सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगी। तभी आप को जो है यह जीवात्मा का परम कल्याण, परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अतः विषय भोगी, विषया आसक्त होकर के, बहिर्मुखी होकर करके विषय भोग का चिंतन करते हैं और विषय भोग में सुख ढूंढते हैं और ब्रह्म के कारण से, जबकि दुख का वही कारण है विषय। विषय 20 शब्द से बना है। यह भूल जाता है कि यह जीवात्मा विषय सुख या भ्रम है, जो कि दुख में के कारण है। वह जन्म जन्मांतर तक जो है भोग जोनि से छुटकारा नहीं मिलता है। विषय भोग में इतनी आसक्ति हो जाने के कारण से 84 लाख जोनियों में जो है यह भ्रमण का, जीवात्मा का दुर्गति का कारण विषय में आसक्ति ही है। अतः अनासक्त भाव से इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी, अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। बहिर्मुखी, विषय भोगी बहिर्मुखी होकर करके विषय का चिंतन करके विषय में सुख खोजता है, जिसके कारण से जीव आत्मा की दुर्गति होती है। और जोगी विषय का परित्याग करके इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी, अंतर साधना से लीन होकर के सतत ध्यान में रहते हुए विषय वासना की त्याग करने की उनकी क्षमता हो जाती है। विषय वासना, कामना छिन्न हो जाता है और ध्यान आधार अज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाता है, जिसके कारण से सुषुम्ना में ध्यान करने के बाद उनको जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे होकर के निःशब्द में घुस कर करके जा कर के परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। अंतर्मुखी, अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर के। और विषय भोगी जीवात्मा की दुर्गति कराता है विषय में आसक्ति रख करके। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक कि आप इंद्रियां अतीत नहीं हो जाते हो, तब तक तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं होगा। कहे मन और अहंकार और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यह जो है 5 जो 7, यह सप्तऋषि के घेरे में आ गया है यह जीवात्मा, जिसके कारण से अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के यह पर्दों के नीचे आ गया है। अब इस पर्दों के ऊपर जाने के लिए अंतः साधना अत्यंत आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। इसलिए प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊँ तन इंद्रिय संग, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊँ तन इंद्रियन सग, माया देखू मायातीत धरहूँ तुम नाऊ, मेघा मन इंद्रियन गहे माया, इनमें रही माया लिपटाऊ, इंद्रियन मन और बुद्धि परे, प्रभु मैं ना इन तज आगे धाऊं, करहूँ कृपा इन संग छुड़ाऊँ, जड़ प्रकृति का पराही जाऊं, मैं यस करुणा करि स्वामी, देहु दरस सुख पाई अघाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं।
गुरु के शरण गहु धन धन गुरु कहु सुख मन सूरत समाई तिसरती लहरे हुरी की आहो संतों हो बिंदु चमकियावे पचरंग उगियावे बिजली छटक अति तेज सहस्र दल पैठ हुरे की दीपक वरत जोग जगमग तारे होतु चांदनी पुरन चंद लखत जी छुड़ाए वैरे की। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे या दुनिया दिन चारि बसेरा यहाँ न मेरा तेरा रे मेरा तेरा दो यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे यह दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रे सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहू जो तोड़े यम घेरा रे याते उठो सतगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे तन मन धन या तम तिनके पद अर्पि बचो यम फेरा रे जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिन को कर जोड़ा रे बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को मही चेरा रे सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय अधर को थाल सजीजिए दामनी ज्योति जका झक जामे तारे चंदय लौकिक तामे आरती करत होत यति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देखन पावे दीव चक्षु सो अचरज पेखे जग सुख तोक्ष करि लेखे हो तो महादुनयन हद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सुरत सार सवद में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्म अर्पि के भोग लगावे सेवक से भाव छूटी जावे हम प्रभु हम एक ही होई द्वैन हृदय रहे नहीं कोई नहीं ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः।